तो कैसे हो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे और नंबर सिस्टम में कुछ बेसिक चीज़ें जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं और कुछ और जो बातें हैं उसमें इम्पॉर्टेंट जो आपको जानना ज़रूरी है वो मैं आज करूँगा आप लोगों से। लेकिन पिछले वीडियो में हमने जो बात की थी फैक्टर्स के बारे में और फैक्टर कैसे निकालना है उसके बारे में भी बात करेंगे आगे। लेकिन हमारा फोकस जो फ़िलहाल है अभी वो नंबर सिस्टम के ऊपर है, इसलिए हम ज़्यादा बात अभी फैक्टर के ऊपर नहीं कर रहे हैं। फैक्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको सीखनी है और मैं आपको बताऊंगा, तो धीरे धीरे करके हम फैक्टर्स में और आगे बढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर के बारे में, तो प्राइम नंबर जो होता है वो उसको डिफ़ाइन करने के लिए मैंने कहा था कि फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने कुछ बेसिक जो डेफिनेशन है, जो बेसिक बातें हैं फैक्टर के बारे में वो आपको बताई थी। अब चलिए हम जानते हैं, क्योंकि हमने फैक्टर्स को पढ़ लिया है तो हम बढ़ते हैं अब प्राइम नंबर्स को समझने के लिए। तो प्राइम नंबर जो होता है बच्चों, प्राइम नंबर जो होता है बच्चों वो ऐसा नंबर होता है जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, दो से ज़्यादा उसके फैक्टर नहीं होंगे, और वो भी जो दो फैक्टर होंगे उसके, वो एक खुद होगा और वन होगा उसका फैक्टर। प्राइम नंबर जो होता है उसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते ही नहीं हैं। तो इसी फैक्टर के समझने के बाद हम लोग जब प्राइम नंबर को कंप्लीट कर लेंगे तो फैक्टर की ही ज़रूरत पड़ेगी हमको कंपोजिट नंबर को समझने के लिए। तो प्राइम नंबर के बारे में हमने बात कर ली है। प्राइम नंबर क्या है? दोज नंबर which are having only two factors are called प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों, तो प्राइम नंबर वो नंबर है जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, दो से ज़्यादा फैक्टर प्राइम नंबर के होंगे ही नहीं। ठीक है, और वो भी जो दो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? जो यूनिवर्सल फैक्टर है, मतलब वन को हम यूनिवर्सल फैक्टर बोल सकते हैं क्योंकि वो हर नंबर का फैक्टर होता है। तो जैसे मान लीजिए आपके सामने 2 आता है, 2 आता है, तो 2 का जो फैक्टर होता है वो क्या होता है? 1,2, मतलब यूनिवर्सल फैक्टर 1, और जो ये खुद एक नंबर है वो भी इसका फैक्टर होता है। तो इसके पास दो ही फैक्टर होते हैं। जैसे 3, तो 1 इसका फैक्टर है और 3 इसका फैक्टर है। जैसे कि 5, तो 1 इसका फैक्टर है और 5 इसका फैक्टर है। जैसे 7, तो 7 में 1 इसका फैक्टर है और 7 इसका फैक्टर है। तो आप देख सकते हो 1 तो रहेगा ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, 1 तो सबका फैक्टर होता है, और बाकी 2, 3, 5, 7 ये आपके जो नंबर होंगे वही नंबर आ जाएंगे और वही आपके फैक्टर्स होंगे। तो ये तो रही प्राइम नंबर की बात। दरअसल प्राइम नंबर जो है वो उसके बारे में और भी अपन बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल अब प्राइम नंबर, चूंकि हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्राइम नंबर हमारा यहीं पे हम ख़त्म करते हैं इसको, और अब हम चलते हैं कंपोजिट नंबर को समझने की तरफ। तो आओ बच्चों समझ लेते हैं कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर वो नंबर है जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। सिंपल सी बात है, अगर प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर हैं तो कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होगा जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। कंपोजिट नंबर, those numbers which are having more than two factors are called composite number. Composite number, those number which has more than two factors are called as composite number. तो क्या इसके एग्जांपल हो सकते हैं? जैसे 4, तो 4 का फैक्टर होता है आपका 1, 2 एंड 4। जैसे 6, तो इसका आपका फैक्टर होगा 1, 2, 3, 6। देन 8,
इसका फैक्टर होगा 1, देन 2, देन 4, देन 8। आप देख सकते हो कि 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो इसमें भी जो इसका जो ये नंबर है और 1 वो तो इसमें रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ और भी सारे नंबर होंगे जो कि इस नंबर को डिवाइड करेंगे, या इस नंबर के जो फैक्टर होंगे उनमें 1 तो रहेगा ही रहेगा, ये नंबर खुद तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ वो सारे नंबर रहेंगे जो इन नंबर्स को, जैसे 4 को 2 डिवाइड करता है, 6 को 2 और 3 डिवाइड करते हैं, 8 को 2 और 4 डिवाइड करते हैं, तो ये सारे नंबर भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, और इस तरीके से हम कंपोजिट नंबर को समझ सकते हैं। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अब आपको जो चीज़ समझनी है नंबर सिस्टम में आगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग साथ साथ लिखते जा रहे होंगे। अगर आप लोगों ने इनको लिख लिया तो कहीं ना कहीं आपको नंबर सिस्टम के बेसिक्स जो है तो क्लियर रहेंगे, और आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। लेकिन फिर भी मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इसको लिख लीजिए, क्योंकि आगे जब हम नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे और हायर लेवल के कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तो आपको इन चीज़ों की जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको रिकॉल कर सकते हो अपनी कॉपी से। तो उम्मीद करता हूं आप लोग लिख भी रहे होंगे साथ में। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं अपन रैशनल नंबर के बारे में। ठीक है, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर शुरू करने के पहले मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा कि रैशनल नंबर जो है उसमें लगभग सारे के सारे नंबर आ जाते हैं। जो आप फ्रैक्शनल नंबर्स पढ़ते हो वो भी सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। आप प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ते हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ते हो, वो भी सारे के सारे जो है तो आपके रैशनल नंबर में आ जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि रैशनल नंबर जो है सबका जो है तो सबका बाप है, और इसमें इसके सारे के सारे बच्चे इसमें आ जाएंगे। मैं आपको धीरे धीरे करके समझाऊंगा कि कैसे हमारे रैशनल नंबर के अंदर आपका फ्रैक्शनल नंबर भी आ जाता है, फिर फ्रैक्शन नंबर में आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और सारी चीज़ें धीरे धीरे करके इसमें आ जाएंगी, तो वो भी हम इसमें देख लेंगे। तो रैशनल नंबर क्या होता है? दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड, नंबर्स विच कैन बी represented in the form of P by Q are called rational numbers where P and Q are integers and Q must not be equal to 0। ये इसकी पूरी डेफिनेशन है। अगर इसमें से कोई भी बात छूट गई तो हमारी बात अधूरी रह जाएगी। तो क्या है बच्चों रैशनल नंबर? रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ऐसे सारे के सारे नंबर, आप देखिए जैसे ये नंबर हो गया आपका 3 डिवाइडेड बाई 4, इसमें ये 3 जो है वो P है और ये आपका Q है, और अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ये P और ये आपका डिवाइडेड बाई Q। तो आप देख सकते हो ये जो नंबर है 3 डिवाइड बाई 4, ये आपका P बाई Q के फॉर्म में है। तो P बाई Q के फॉर्म में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या है P बाई Q का फॉर्म। दरअसल P बाई Q का फॉर्म ऐसा जो नॉर्मली आप पढ़ते हो न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, वो आपका P बाई Q का फॉर्म होता है। तो आप देखिए ये नंबर आपका P बाई Q के फॉर्म में है। खास बात इसमें यह है कि इसमें ना केवल पॉजिटिव नंबर्स, बस इसमें जो है तो नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। जैसे -3 डिवाइडेड बाई 4, 1 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 4, इस तरह के 3 डिवाइडेड बाई 8, ऐसे करके सारे के सारे नंबर जो है आपके ये रैशनल नंबर आ जाएंगे। इसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाता है, पॉजिटिव नंबर भी आ जाता है। इसलिए मैंने थोड़े टाइम पहले आपको कहा था कि ये जो है रैशनल नंबर ये सबका पापा है, ये सबका बाप है, इसके अंदर ही सब सारे के सारे अदर नंबर आ जाएंगे। जब आप लोग क्लास 4th में, 5th में, 6th में पढ़ते हैं फ्रैक्शनल नंबर के बारे में, तो फ्रैक्शनल नंबर भी इसी में आ जाएगा।
जब आप फ्रैक्शनल नंबर पढ़ते हो तो उसमें दो तरह के नंबर्स आप पढ़ते हो। पहला तो नंबर होता है जो कि आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और दूसरे नंबर होते हैं आपके जो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, जब आप उस क्लास में पढ़ते हो तो आपको नेगेटिव नंबर से पाला नहीं पड़ता है। आपको जब जो भी पढ़ना पड़ता है तो वो आपको पॉजिटिव नंबर्स पढ़ने पड़ते हैं। तो आप लोगों को पता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। जब आपका डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जब आपका डिनोमिनेटर छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा होता है तो हम उसको बोलते हैं बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर तो आपको पता ही होगा, ये जो नीचे लिखा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, और जो ऊपर लिखा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। तो ये तो आपको पता ही है। तो आप देखिए इसमें पॉजिटिव नंबर तो आ ही रहे हैं, साथ ही साथ इसमें नेगेटिव नंबर भी आता है। ये बात आप लोग को क्लियर हो गई होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इसमें लिखी हुई है कि आपका जो 3/4 ये जो p होता है और q होता है वो इंटीजर होता है। मैंने आपको इंटीजर समझा दिया है क्या है। दरअसल इंटीजर वो सारे के सारे नंबर होते हैं जो आपके नंबर लाइन में होते हैं। मतलब होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर का जो सम होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंटीजर बोलते हैं। तो इंटीजर तो मैंने आपको समझा दिया है। तो आपका जो p होगा और q होगा वो इंटीजर हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि जो इंटीजर है वो आपका नेगेटिव नंबर भी होता है और पॉजिटिव नंबर भी होता है। तो ऊपर भी और नीचे भी आपके नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आ सकते हैं। इसका मतलब आपका न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। आपका डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। तो इस तरीके से आप इसको समझ लीजिए। तो मैंने आपको समझा दिया कि रैशनल नंबर जो होता है वो p/q के फॉर्म में होता है, पहली बात है। दूसरी बात ये है कि आपका जो p होगा और q होगा दोनों इंटीजर्स होगा। इंटीजर होगा मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और साथ ही साथ आपको ये भी समझने की जरूरत है कि जो q होगा वो 0 नहीं हो सकता। अगर वो 0 हो गया तो पूरी जो वैल्यू है हमारी, जो नंबर हमारे पास आया है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 आता है तो उस नंबर का कोई मतलब, उस नंबर के बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर नॉट डिफाइंड है। तो आप देखिए जैसे आपका लिखा हुआ है 4/0, 5/0, तो ये सारे के सारे नंबर आपके इस तरह के जो नंबर होते हैं आपके, ये नंबर को हम ये नहीं कह सकते कि ये रैशनल नंबर है, बल्कि हम इनको नॉट डिफाइंड बोलते हैं। मतलब ये नंबर के सीरीज में होते ही नहीं है, या उनको नंबर में अपन काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो नॉट डिफाइंड होते हैं। उसके बारे में अभी नॉट डिफाइंड का मतलब क्या हुआ कि उसके बारे में भी डिफाइन नहीं किया गया, या उसके बारे में कोई खास अपन को नॉलेज नहीं है कि उसमें करना क्या है। उसमें बहुत सारी बातें हैं, लोगों ने अलग अलग तरीके के कैलकुलेशंस दिए हैं, अलग अलग तरीके के उसमें बातें हैं, वो अभी अपन कभी डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को रैशनल नंबर समझ में आया होगा। एक बार फिर अपन रिकॉल कर लेते हैं। ये p रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो कि p/q के फॉर्म में होता है। p आपका इंटीजर होता है, q भी आपका इंटीजर होता है। q जो है वो 0 के इक्वल में नहीं होना चाहिए क्योंकि वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और आपके ऊपर और नीचे दोनों जगह इंटीजर्स आएंगे, और इंटीजर्स में आपको पता है कि पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो ये सारे के सारे नंबर आपके पॉजिटिव भी आ सकते हैं और नेगेटिव भी आ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, ये रैशनल नंबर की बात हमारी खत्म हो चुकी है। अब इसमें एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा रैशनल नंबर के बारे में, कि जैसे मान लीजिए कि आपके सामने 2 लिखा हुआ है, या 3 लिखा हुआ है, या 4 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, या 5 लिखा हुआ है, और आपसे कोई कहे कि ये रैशनल नंबर है कि नहीं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि हाँ ये रैशनल नंबर होगा, क्योंकि आप इसमें डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं। इसमें हर जगह आप डिवाइड में 1 लिख सकते हैं। और आपने अब ये जो है आप देख सकते हैं कि जो आपका फॉर्मूला है रैशनल नंबर का, उसके सारे के सारे क्राइटेरियाज ये फुलफिल कर रहा है। आप देखिए सबके डिनोमिनेटर में 1 है, सबके डिनोमिनेटर में 1 आ सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपका p भी इंटीजर है और आपका q भी इंटीजर है।
ठीक है। और आपका ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में है, ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में है। तो सारी की सारी जो क्राइटेरिया है रैशनल नंबर होने के लिए, ये हमारी एक्सप्रेशंस जो है उसको फुलफिल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपका p बाई क्यू के फॉर्म में है, p बाई क्यू के फॉर्म में, p बाई क्यू के फॉर्म में है, और ये सारे के सारे आपके इंटीजर हैं। आप चाहें तो उसको नेगेटिव भी ले सकते हैं, इसको भी नेगेटिव ले सकते हैं, या आप यहाँ पे नेगेटिव ले सकते हैं। अल्टीमेटली यहाँ पर अगर आप नेगेटिव लेते हो तो वो ऊपर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई आपसे कहे कि -3 रैशनल नंबर है कि नहीं, तो आपको कहना है हाँ बिल्कुल रैशनल नंबर है, क्योंकि हम उस पर डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि 2 रैशनल नंबर है कि नहीं, तो आप बिल्कुल कहोगे कि हाँ वो रैशनल नंबर है, क्योंकि हम उसमें डिवाइड बाई 1 ले सकते हैं। 8 रैशनल नंबर है कि नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि वो नंबर में हम डिवाइड बाई 1 ले सकते हैं और उसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में ला सकते हैं। फिर आपसे कोई कहे कि क्या 0 रैशनल नंबर है, क्या 0 रैशनल नंबर है, ठीक है। तो कुछ समय पहले मैंने आपको समझाया था कि किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो टर्म होता है बच्चों, ये होता है नॉट डिफाइंड। ये जो टर्म होता है बच्चों वो होता है नॉट डिफाइंड। लेकिन 0 के नीचे कोई भी नंबर आ सकता है, जैसे 0 डिवाइड बाई 4 आप ले सकते हो, या 0 डिवाइड बाई 6 आप ले सकते हो, या 0 डिवाइडेड बाई 1000 भी आप ले सकते हो। इसका जो आंसर होगा वो होगा 0, इसका जो आंसर होगा वो होगा 0, इसका भी जो आंसर होगा वो होगा 0। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि 0 डिवाइड बाई एनी नंबर आप ले सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो ये बिल्कुल रैशनल नंबर के सारे क्राइटेरियाज को फॉलो करता है। आप ध्यान से देखिए बच्चों, आपका ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, पहली क्राइटेरिया फुलफिल हो गई रैशनल नंबर की। दूसरी बात, आपका p और q जो है वो इंटीजर होना चाहिए, ये वाली क्राइटेरिया भी हमारी फुलफिल हो गई। आप देख सकते हो 0 भी आपका इंटीजर है और 4 भी आपका इंटीजर है, दूसरी क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गई। और तीसरी बात, आपका जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हो इस नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 0, सिर्फ 0 अगर लिखा हुआ है और अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये रैशनल नंबर है, तो आपका आंसर होगा यस, बिल्कुल रैशनल नंबर है, क्योंकि वो रैशनल नंबर के सारे क्राइटेरियाज को फॉलो करता है। तो अभी तक हम लोगों ने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ लिया है, ख़त्म कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया जो ये नंबर सिस्टम हो समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको कोई डाउट रहता है, अगर कोई ऐसी बात है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, या कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे आप रिकमेंड करना चाहते हो, उसमें मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू सो मच बच्चों अपना टाइम देने के लिए, और ऐसे ही बने रहिए और प्लीज़ फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड लक।